कुछ दिन पहले मेरी एक वीडियो के ऊपर कमेंट आया कि सर आप एक ही बात बार बार करते हैं और समझ नहीं आती। एआई के आने के बाद कंटेंट राइटिंग का स्कोप अब नहीं रहा, लेकिन आप एक ही बात बार बार करते जा रहे हैं। आज की जो वीडियो है ये बेस करती है, ये सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन पर बेस नहीं करती, बल्कि ये क्लियर कट आंसर है उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि कंटेंट राइटिंग का स्कोप खत्म हो चुका है एआई के आने के बाद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एआई के आने के बाद कंटेंट राइटिंग का स्कोप है या नहीं है। अगर है तो किस वे में हम कंटेंट राइटिंग को मजीद बेहतर कर सकते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद याकूब और आप देख रहे हैं MY सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको ना सिर्फ सिखाया जाता है बल्कि आपको एम्पावर किया जाता है कि एआई सीखो आगे बढ़ो माई सॉल्यूशंस के साथ। एआई सीखो आगे बढ़ो माई सॉल्यूशंस के साथ। तो दोस्तों मैंने कुछ इस वीडियो को मैंने शॉर्ट से क्लिप्स के अंदर, शॉर्ट से पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट किया है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके कि क्या मैं एक ही बात को बार बार करता हूं तो उसके पीछे मकसद क्या है। अगर आपको लगता है कि मैं एक ही चीज को बार बार दोहराता हूं तो सच्ची बात यह है कि अभी भी कई लोग सोच रहे हैं कि हम एआई को इस्तेमाल करें या ना करें। और एक चीज को बार बार दोहराने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि एक ट्रेनर की ये जिम्मेदारी है कि बार बार वो एक चीज के ऊपर फोकस करे जो जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो सकती है, आपका काम करने का तरीका, आपका काम करने का स्टाइल, आपकी स्पीड ऑफ वर्किंग बढ़ सकती है। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि एआई को इस्तेमाल करें कंटेंट राइटिंग में या किसी भी फील्ड के अंदर। अगर आप है तो आप एआई का इस्तेमाल जरूर करें। आज हम बात करेंगे प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर कि किस तरह से एआई के आने के बाद कंटेंट राइटिंग के ऊपर इम्पैक्ट हुआ है और कंटेंट राइटिंग का स्कोप अब 2025 या 2025 के बाद है या नहीं है। तो बात करते हैं कि क्या एआई के आने के बाद कंटेंट राइटिंग का स्कोप या वजूद खत्म हो चुका है। तो ऐसी बात नहीं है। बहुत से ऐसे आपको आर्टिकल्स मिल जाते हैं, बहुत सी आपको ऐसी वेबसाइट्स मिल जाती हैं जहां पर कंटेंट पड़ा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर जाते हैं तो आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं होती। एआई के आने के बाद अब ये मसला, अब ये प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो चुका है कि अब लोग बोरिंग कंटेंट और ऐसा कंटेंट जिसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है उसका खात्मा हो गया है। पहले क्या होता था कि लोग अपनी मर्जी से कंटेंट बना के डाल दिया करते थे, लेकिन अब एआई के आने के बाद आपके कंटेंट के अंदर इस किस्म का, इस कदर क्रिएटिविटी, इस कदर उसके अंदर बेटरमेंट आ चुकी है कि अब लोग आपकी वेबसाइट पे आते हैं तो आपकी वेबसाइट पे पड़ा हुआ कंटेंट, आपका लिखा हुआ कंटेंट, चाहे आपने एआई से लिखा है, वो कंटेंट भी लोगों को इंगेज करता है। और मेन चीज यही होती है कि आपका कंटेंट जो है वो एंगेजिंग होना चाहिए। आम कंटेंट राइटिंग को रिप्लेस कर दिया है एआई ने, लेकिन बात फिर वही आती है कि जिसे आम कंटेंट राइटिंग आती है, जिसे कंटेंट राइटिंग का आइडिया है, वही एआई से लिखे हुए कंटेंट को जज कर सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है। अब कंटेंट वही वाला विन करेगा जो ऑडियंस फ्रेंडली होगा, जो एसईओ फ्रेंडली होगा, जो ह्यूमनाइज कंटेंट के साथ एनेबल्ड होगा। ह्यूमनाइज कंटेंट, जब नया जीपीटी आया था ना तो लोगों ने पूरे साल का कंटेंट बना के रख लिया था। क्यों? क्योंकि वो उसका कंटेंट बना के अपने पास सेव करते जा रहे थे, ये नहीं देख रहे थे कि यार ये इस कंटेंट के अंदर जान भी है कि नहीं है, लोग इसको पसंद भी करते हैं कि नहीं करते। तो वही हुआ जब लोगों ने वो सारा कंटेंट अपनी साइट्स के ऊपर डाला, उसके बाद गूगल की एक अपडेट आई और उसने वैसी वेबसाइट जिन्होंने सिर्फ चैट जीपीटी से कंटेंट कॉपी पेस्ट किया हुआ था, उन साइट्स को डीलिस्ट कर दिया, डी रैंक कर दिया और बहुत सारी साइट्स उसमें इफेक्ट भी हुई थी। तो अगर आपको कंटेंट राइटिंग बेहतर तरीके से आती होती, एआई का प्रॉपर आपको इस्तेमाल आता होता, तो आप इस किस्म की अपडेट से, इस किस्म की प्रॉब्लम से आप बच सकते थे। एआई राइटर्स जो है ये प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं, ये आपके क्रिएटिविटी को बढ़ा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि अपने काम के अंदर एक न्यू वे में आप काम करें, क्रिएटिविटी लेकर आए, तो उसके लिए आपके लिए एआई का इस्तेमाल करना अपनी कंटेंट राइटिंग की फील्ड में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आज कल का स्कोप क्या है। एआई के आने के बाद अब कंटेंट राइटिंग का स्कोप क्या है भी या नहीं है। आप डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर जाएं, फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स, अपवर्क हो गया, freelancer.com हो गया, फाइवर हो गया, वहां पर आपको ऐसी गिग्स मिलेंगी, ऐसे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जिनके ऊपर बाकायदा लिखा हुआ है कि हमें ऐसे कंटेंट राइटर्स की जरूरत है जो जैस्पर का इस्तेमाल करना जानते हो, जो डिफरेंट कंटेंट राइटिंग टूल्स का इस्तेमाल करना जानते हो।
जो राइटिंग टूल्स का प्रॉपरली इस्तेमाल करना जानते हो। ऐसी वेबसाइट्स, ऐसे प्रोजेक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है, लोग ऐसे लोगों को सर्च कर रहे हैं। तो मेरा जो कहने का मकसद है कि आप एआई का इस्तेमाल सीखें ताकि आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल सके आपको। तो कंटेंट राइटिंग का जो नया स्कोप है दैट इज ब्लॉग रीराइटिंग विद एआई पॉलिशिंग। देखिए पहले से ब्लॉग लिखा हुआ है, अब आपने वो वाला कंटेंट, आपने वो वाला ब्लॉग आपने जीपीटी को या किसी भी टूल को आपने प्रोवाइड करना है और उसे आपने बताना है कि मेरे इस कंटेंट को रिफाइन कर लो, रीराइट कर दो एज पर दी लेटेस्ट क्राइटेरिया। तो वो आपके उसी कंटेंट को मजीद इंप्रूव करके आपको प्रोवाइड कर देगा और आप उसको अंडरस्टैंड करें, उसमें कोई प्रॉब्लम, कोई इशू आपको नजर आता है उसको रिमूव करें, अपनी साइट के ऊपर दोबारा उसको पेस्ट कर दें। तो ये क्या है, ये भी काम आपकी कंटेंट राइटिंग की फील्ड में ये नई टर्म ऐड हो चुकी है कि अपने कंटेंट को एआई से रीराइट करवाना है आपने। न्यूज़लेटर्स फॉर स्मॉल बिजनेसेस, स्मॉल ब्रांड्स के लिए अगर आपने न्यूज़लेटर लिखने हैं, आप एआई का इस्तेमाल करें, कंटेंट आपके सामने आएगा, उसको प्रूफ रीड करें, अपलोड करें, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। सोशल मीडिया कैप्शन प्लस हुक्स, सोशल मीडिया के ऊपर जो कंटेंट आता है वो बड़ा ही टू द पॉइंट होता है, उसमें हुक्स होती हैं, उसमें आपका प्राइमरी कंटेंट होता है, हेडलाइंस होती हैं। तो वो कंटेंट कैसे लिखा जाता है, आप एआई को जब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप सारा दिन बैठ के सोचते ही रहेंगे कि मैं ये कैप्शन कैसे लिखूं, कैसे इसको मैं अट्रैक्टिव बना सकता हूं। तो कंटेंट राइटिंग का स्कोप खत्म नहीं हुआ, एआई के आने की वजह से आपका स्कोप बढ़ रहा है। आप लोग क्यों इस चीज को सोच रहे हैं कि यार हमारा स्कोप खत्म हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल विद साइटेशंस। आपको साइटेशंस नहीं लगाना आती, लंबे आर्टिकल्स हैं, 1500 2000 वर्ड से कंटेंट आपको रिक्वायर्ड है, लेकिन उसके अंदर आपने प्रॉपर साइटेशंस भी करनी है। तो एआई टूल्स जो है वो आपको हेल्प आउट करते हैं कि आप अपने कंटेंट के अंदर साइटेशंस भी ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप स्किलफुल है और जीपीटी को इस्तेमाल करना आप जानते हैं तो बिलीव करें आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अगर आप सिर्फ क्रिएटिव है लेकिन आप किसी एआई टूल की हेल्प नहीं ले रहे तो आपका फ्यूचर डार्क है। मैं आपको आज से ही कह रहा हूं, अगर आपने अभी भी कंटेंट राइटिंग को या एआई टूल्स को आपने अलग अलग किया तो आपके लिए फ्यूचर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो एंड में मैं आपको यही कहूंगा कि हर दौर के अंदर कामयाब लोग वही होते हैं जो अपने माजी से सीखते हैं, जो बदलती हुई दुनिया के साथ चलते हैं। देखिए पहले नोकिया था, नोकिया ने अपने आप को डेवलप नहीं किया तो मार्केट से आउट हो गया, सैमसंग ने और एप्पल ने आके इसकी जगह ले ली और अब दोबारा से नोकिया के लिए वही स्पेस गेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो अगर नोकिया अपने आप को इंप्रूव कर लेता तो शायद आज भी नोकिया के मुकाबले में कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन ना होती। तो जो वक्त के साथ साथ बदलता है वो कामयाब होता है, ना कि वो पर्सन जो सिर्फ और सिर्फ शिकायतें करता रहता है कि यार अब तो इसका कोई स्कोप नहीं रहा तो मैं इसको कैसे इसमें अपने आप को एक्सेल कर सकता हूँ। एआई का जमाना है, लिहाजा इंसानी दिमाग प्लस एआई टूल्स, इन दोनों को कॉम्बिनेशन के साथ अगर आप लेकर चलेंगे तो इंशाल्लाह फ्यूचर आपका स्ट्रांग होगा। और इस तरह की मजीद वीडियोस अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।